फिजिक्स में 23 नंबर कैसे ला जाएं, तो एकदम बहुत ही बढ़िया वीडियो की तरफ आप आए हैं। कहीं अलग जाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये वाली वीडियो अगर आप पूरी देखते हैं तो केवल 2 दिन के अंदर आप फिजिक्स में कैसे पास होंगे ये मैं आपको बिल्कुल प्लान बता दूंगा, एकदम बेसिक तरीके से। तो आपको करना क्या है, आपको तो परेशानी हो रही है कि आपने बायोलॉजी हिंदी तो पेपर दे लिया, आपका पेपर अच्छा गया या बुरा, वो तो हो गया, लेकिन अब बारी है फिजिक्स की, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। क्या फिजिक्स में 2 दिन में पढ़कर हम पास हो सकते हैं? तो आंसर है जी हाँ। अगर आप 2 दिन कड़ी मेहनत के साथ अगर आप पढ़ते हैं तो फिजिक्स में आप पास भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा नंबर भी ला सकते हैं। तो वो बच्चे जिन्होंने पूरी साल तक अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है फिजिक्स में, और वो अगर 2 दिन में ये टॉपिक को अगर रट ले जाते हैं, पढ़ ले जाते हैं और बिल्कुल सेम टू सेम अगर आप अपनी नोटबुक में लिख कर आते हैं तो एग्जामिनर मजबूर हो जाएगा नंबर देने के लिए। ठीक है, एग्जामिनर के हाथों से नंबर छूटेंगे और वो आपको पास करके ही मानेगा। तो अगर आपको केवल पास होना है तो जो होशियार बच्चे हैं वो इस वीडियो से दूर रहें। अगर आप चाहते हैं तो देखना भी चाह सकते हैं, आपके टॉपिक ही क्लियर होंगे, यानी कि इतने टॉपिक पढ़ने पर 23 नंबर तो आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कैसे आप ये टॉपिक आते हैं, कैसे आप फिजिक्स के पेपर में 23 नंबर बड़े आराम से बना सकते हैं। ठीक है, हम 23 प्लस की ही बात करेंगे, हम 23 प्लस की बात करेंगे। और जो मैं टॉपिक इस वीडियो में बताऊंगा ये टॉपिक हर साल आते हैं, इन्हें जरूर पढ़कर जाएं। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, आपको कहीं अलग जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, केवल इन टॉपिक को पढ़ लें, फिजिक्स में आपके नंबर गारंटेड आएंगे। ठीक है, क्योंकि यूपी बोर्ड एक सीक्वेंस देता है, हर साल एक सीक्वेंस चलता है, सीक्वेंस को समझना आपका काम है। ठीक है, अगर आपने नहीं समझा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वीडियो को देख लें। इस वीडियो में मैं आपको उसका पूरा सीक्वेंस समझाऊंगा कि फिजिक्स का पेपर बीते वर्षों में कैसा आ रहा है और लोग कैसे पास हो रहे हैं। अभी तक एक भी बच्चा मेरी तरफ से फेल नहीं हुआ है फिजिक्स में, तो आप भी नहीं होंगे। तो करना क्या भाई, सबसे पहले अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, देखिए मैं केवल टॉपिक बताऊंगा। अगर आपके पास टॉपिक भी नहीं राइट है, मैं यहाँ स्क्रीनशॉट आप ले लेना, यहाँ क्या ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं उसकी थ्योरी लगा दूंगा। तो मैं थ्योरी लगा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको रीड कर लेना। तो भाई सबसे पहले बात करें तो गॉस की प्रमेय जरूर पढ़ लें। जितने भी बच्चे हैं अभी तक अगर गॉस की प्रमेय नहीं पढ़ी है, गॉस की प्रमेय पढ़ लें भाई। सिद्ध करी जाती है सिद्ध कैसे, स्क्रीन पे मैं लगा देता हूं। पूरी 5 नंबर की ये आएगी, आप देख सकते हैं पूरी 5 नंबर की आएगी। इसे आप याद कर लें, पेपर में ये आती है, 100% आपके पेपर में ये देखने को मिलेगी। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय जितने भी बच्चे हैं गॉस की प्रमेय जरूर पढ़ें, इसे छोड़े ना। दूसरा भाई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ये भाई 3 से 5 नंबर का भी बनता है। 3 नंबर लेके चलते हैं। 3 नंबर ये आता है, बहुत बार आया है और आपको ये पेपर में इस बार भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तीसरा टॉपिक भाई, तीसरा किरचॉफ के नियम की सहायता से, किरचॉफ के नियम और व्हीटस्टोन सेतु, ये मोटे मोटे टॉपिक हैं जो आपको आने ही चाहिए। 5 नंबर, कितने का? 5 नंबर भाई। 13 नंबर तो आपने यहीं से ही बना लिए हैं। 13 में से करीब 10 नंबर का तो आपके पेपर में ये आएगा, 10 नंबर का ये आपके पेपर में आएगा। तो आप इन टॉपिक को जरूर पढ़ना। ठीक है, आपको ये पढ़ना ही पढ़ना होगा। बात करते हैं भाई LCR परपथ, न्यूमेरिकल आएगा। क्या आएगा? न्यूमेरिकल आता है। सर हमने तो थ्योरी नहीं पढ़ी है, न्यूमेरिकल कैसे? कोई चिंता की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। पेपर में करने आ गया, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। क्या नहीं करना? एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। साथ ही साथ जो भी न्यूमेरिकल आ रहा है, न्यूमेरिकल अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो उस न्यूमेरिकल से संबंधित थ्योरी लिखकर आए, उस न्यूमेरिकल से संबंधित थ्योरी लिखकर आए। एग्जामिनर आपको उसका आधा या 1 नंबर कम दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल काट देगा, नहीं काटेगा। वो आपको नंबर देने बिना नहीं मानेगा। मजबूरी है उसकी आपको नंबर देना, मजबूरी है उसकी आपको पास करना। तो पहले तो अपने सर से ये भय निकालना कि आप फेल हो रहे हैं। फेल अगर आप नहीं होंगे, अगर आप ये वाली वीडियो पूरी देख रहे हैं तो वीडियो देखते चलें, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चल रही है।
ठीक है। तो 5 नंबर का भाई, कितने का, 5 नंबर का ये सवाल बनेगा LCR पर पथ। इतने में टॉपिक भाई 4 टॉपिक दे दिए अभी तक मैंने आपको, मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट भाई देखिए, ठीक है, कुछ टॉपिक मैंने और लिखे हैं बहुत ज्यादा। मोस्ट इंपोर्टेंट समय आपका कम लेंगे, आप 2 दिन के अंदर इनको पढ़कर, 2 दिन में इनको पढ़कर आप अच्छे से पास हो सकते हैं फिजिक्स में, और आप करीब 60 तक नंबर पहुंचा सकते हैं, प्रैक्टिकल सहित 60 तक आप नंबर पहुंचा सकते हैं। एवरेज बच्चे, टॉपर के लिए तो बहुत बच्चे पढ़ाते रहते हैं, टॉपर खुद भी पढ़ लेते हैं, लेकिन एवरेज बच्चे रह जाते हैं। सर कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कब पढ़ें, क्यों पढ़ें? क्यों का जवाब तो नहीं दूंगा, लेकिन कैसे पढ़ें, कब पढ़ें, ये मैं जरूर बता सकता हूं। 2 दिन के अंदर आप अगर ये वाले टॉपिक करते हैं तो भाई देखिए, पीएन संधि डायोड, पूर्ण तरंग, अर्ध तरंग, ठीक है, देखते चलना, स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है। पीएन संधि डायोड, पूर्ण तरंग, अर्ध तरंग के रूप में ये आपको दूसरे भाग में मिलेगा, दूसरे भाग में मिलेगा और लास्ट चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास, स्क्रीनशॉट ले लेना। और भाई बोर का परमाणु मॉडल इतनी बार आ गया है, ठीक है, इतनी बार आया है, इस बार भी आएगा, ठीक है, बताते चल रहा हूं। 3 नंबर का टॉपिक होता है, याद कर लें, एक ना एक परमाणु मॉडल आएगा। बाई चांस तुमने कोई सा नहीं किया तो बोर का कराओ उसकी जगह, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ तो मिलेगा आपको, नंबर आपको मिलेंगे। नाभिकीय संलयन व नाभिकीय विखंडन 3 नंबर का प्रश्न उदाहरण सहित पूछता है पेपर में, कई सारे सेट में देखा गया है। आप इस टॉपिक को जल्द से जल्द क्लियर करें, जल्द से जल्द आपको ये क्लियर करना है, 2 दिन का टाइम बचा है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, भाई न्यूमेरिकल आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने क्या बताया, न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है आपको तो उसकी थ्योरी राइट कर आओ, अगर नहीं आ रहा है तब, अगर आ रहा है तो बहुत सुंदर बात है, आपको ये वीडियो ज्यादा लॉन्ग देखने की जरूरत ही नहीं है फिर तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण 3 नंबर का, और हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत भी 3 नंबर का, ये भी आप देखते चलिए, इंपोर्टेंट है। और विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सिद्धांत भाई 3 नंबर का, पहले भाग में ये चैप्टर भाई 4 नंबर का चैप्टर है, लेकिन मैंने यहां से अभी 3 नंबर का लिखा है। ये मैं गारंटी दे रहा हूं, 100% की गारंटी है आपके लिए, ठीक है, 100% की गारंटी है। परीक्षा में 2025 के यूपी बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन आपके लिए, खास आपके लिए मैंने भेज दिया है, प्रिंट होके आएगा। बस आपको क्या करना है, 6 मार्च को 2 बजे के बाद ये आपको बस पेपर में लिखना है। लिखने का तरीका बस यही करना है कि आपको वो क्वेश्चन पहले करने हैं जो आपको सबसे अच्छे तरीके से आ रहे हैं। कमजोर बच्चे, ध्यान रखना, कमजोर बच्चे के लिए ये ट्रिक बताई है मैंने कि वही पेपर क्या आपको पहले करने हैं, वही क्वेश्चन आपको पहले करने जो आपको आ रहे हैं, ठीक है। गलत नहीं करना है, अगर स्टार्टिंग गलत कर दोगे तो फेल होने के पूरे चांस है, फेल नहीं होना है। हमें पहले क्या करना है, 23 नंबर बनाने हैं। 23 नंबर बना लोगे तो भाई 23 प्लस पहुंच जाएंगे, 23 नंबर बना लोगे 23 प्लस पहुंच जाएंगे, कोई नहीं रोकेगा। 23 जैसे बनते हैं और जितना सबका। और भाई एक इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया, न्यूमेरिकल नहीं आया तो उसकी थ्योरी कर दो, उससे रिलेटेड। मान लो कोई क्वेश्चन, सर न्यूमेरिकल नहीं है, कोई क्वेश्चन है वो हमें नहीं आया, ठीक है, लेकिन उस चैप्टर से रिलेटेड उसकी थ्योरी आ रही है और दूसरी, तो भाई उससे संबंधित चैप्टर से कुछ कराओ, क्वेश्चन में भाई, क्वेश्चन पेपर में आपके 9 क्वेश्चन मिलते हैं, 9, ठीक है। तो हमें ये 9 के 9 क्वेश्चन पूरे करने हैं, हमें स्किप एक भी नहीं मारना है, शॉर्टकट एक भी नहीं मारना है, प्रोसेस के साथ चलें। सबसे पहले तो मैं तो ये कहूंगा, मैंने ये 5 नंबर वाले टॉपिक बताए हैं, अगर 5 और 3 नंबर वाले टॉपिक बताए, 5-3 नंबर वाले हो गए तो आपको परीक्षा में फेल होने से कोई नहीं रोक सकता है। स्क्रीनशॉट आपने लिए होंगे, आपको समझ में आया होगा कि कैसे पास होना है, कैसे 23 नंबर लाएं, बिना पढ़े कैसे पास होते हैं। तो भाई पूरी साल तो तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, 2 दिन का समय है, थोड़ा सा पढ़ लो, पास पूरे हो जाओगे। बाकी और क्या क्या भाई टॉपिक रह गए, इन सब की वीडियो डली हुई है, लिंक में जाइए, आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो को देख सको तो वीडियो को देख लेना, फुल थ्योरी को समझाया गया है, पास होने की पूरी गारंटी आपको उसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो आप परीक्षा फिजिक्स के पेपर को ज़्यादा सर पर ना लें, केवल अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।